पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाहिशमंद रहा है, लेकिन किसी ने सब्र का इम्तिहान लिया तो कौम को मायूस नहीं करेंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, भारतीय जनरल का बयान गैर जिम्मेदाराना है। कोई ये ना भूले कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। भारतीय हुकूमत ने हालात को मोड़ने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी का बयानिया अपनाया। DGISPR ने भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय हुकूमत को अंदरूनी मसाइल का सामना है। मकबूजा कश्मीर में वहां की अवाम आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। बहुत से मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक मफरूजा था, पाकिस्तान पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, वो अब पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है। आए टेबल पर बैठकर बात करें। तर्जुमान पाक फौज प्यार के जवाब में ललकार, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। पाकिस्तान को उन्हीं की जबान में जवाब देंगे। भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ हबकी, कहा, पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया। पाकिस्तान को भी वही दर्द होना चाहिए जो भारत महसूस कर रहा है। बोले, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर उन्हें इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाहती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू, कहा, अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मुज़ाकरात मनसूखी, भारत का रवैया बसीरत से आरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द अमल, ट्विटर पैगाम में कहा, पड़ोसी मुल्क को अमन के लिए बातचीत की दावत दी थी। मोदी सरकार के मनफी और नामुनासिब रद्द अमल पर मायूसी हुई। हम गिराने को तैयार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 30 पैसे इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए, जबकि मिट्टी का तेल भी 10 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा, वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली में खिताब करेंगे। गैस की कीमतों में इजाफे पर भी ऐवान को एतमाद में लिया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम में तरमीम का मुसव्वदा तैयार। वज़ीर आज़म कल लाहौर का दौरा करेंगे। मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान सूबाई डिवीजनल अफसरान से वीडियो लिंक खिताब भी करेंगे। 6 अरब रुपए का रोज का सूद है। खजाना लूट के चले गए हैं नवाज शरीफ एंड पार्टी। द मोस्ट करप्ट एंड डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट आई हैव एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज द नवाज शरीफ गवर्नमेंट। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को समरी भेजी है। हमें एमरजेंसी में 10,000 नौकरियों की मेरिट पर बड़ी अशद जरूरत है। नून लीग खजाना लूट कर फरार हो गई। रेलवे का खसारा 38 अरब रुपए तक पहुंच गया। वज़ीर रेलवे का इल्जाम, 3 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। 10,000 अफराद की फौरी जरूरत है। वज़ीर आज़म को समरी भेज दी। रिजर्वेशन ऑफिस रात 12 बजे तक खुले रहे। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए कमेटी कायम। नवाज शरीफ फिलहाल कोई सियासी मुलाकातें नहीं कर रहे। इत्तलात हकायक पर मबनी नहीं। शरीफ खानदान बेगम कुलसूम की मौत पर सोगवार है। मरियम औरंगजेब का बयान। अफगानियों को शहरियत देने के फैसले की हिमायत करते हैं। नवाज शरीफ से ताज़ियत के बाद असफंद यारवली की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, किसी डैम के मुखालिफ नहीं, काला बाग डैम अलग चीज है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऐलाने जंग, लूटमार की बढ़ती वारदातों की रोकथाम के लिए इक़दामात पर गौर। IG सिंध समेत दीगर आला अफसरान सर जोड़कर बैठ गए। हिफाजती असलाह कातिल ना बन जाए। कराची पुलिस चीफ ने एहलकारों को खुदकार हथियार तब्दील करने का हुक्म दे दिया। मोटरसाइकिल स्क्वाड को सब मशीन गन की जगह पिस्तौल या रिवॉल्वर देने की हिदायत। पब्लिक मकामात पर असलहे की नुमाइश से रोक दिया। चकवाल में दरीना दुश्मनी पर लर्जा खेज वारदात, एक ही खानदान के 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया।
खातून भी शामिल। मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके फरार। मकतूलीन ने चंद रोज कबल 6 अफराद को कत्ल किया था। पुलिस का मौक़िफ़, तहकीकात जारी। शहदादकोट के इलाके नसीराबाद में रिक्शा नहर में जा गिरा। 3 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद को बचा लिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। से पहले इंडिया को ये सोचना चाहिए कि इसका रिस्पांस क्या हो सकता है, उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके रिजल्ट्स हमारे आपस के बायलैटरल जो पीस है उस पर क्या हो सकते हैं और रीजन पे ऊपर क्या हो सकते हैं। DGISPR ने भारत के दाखिली इंतशार को उनके जारहाना रवैये की वजह करार दिया। इंडिया में देखें तो उनको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत एक रिवाइव्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल का सामना है। उसके अलावा आप देखें कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है इंडिया की, उनको करप्शन के चार्जेस पे बहुत ज्यादा ऑपोजिशन की तरफ से उनको लिया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों से रुख मोड़ने के लिए इन्होंने आज के एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान का नैरेटिव आए, पाकिस्तान दुश्मनी का नैरेटिव आए। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय इल्जामात की भी तरदीद की और वाज़ेह किया कि पाक फौज प्रोफेशनल आर्मी है जो किसी फौजी की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकती। वी आर ए प्रोफेशनल आर्मी। हम किसी भी सोल्जर की बेहुरमती नहीं कर सकते, ख्वाह वो दुश्मन मुल्क का हो, ख्वाह कोई भी हो। DGISPR ने अमन की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि इस ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अमन को खराब नहीं करना, हमने इस अमन को आगे लेके जाना है। ये अमन रहेगा तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, इंडिया भी तरक्की करेगा, रीजन भी तरक्की करेगा, लेकिन किसी की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। पाक फौज के तर्जुमान ने भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत दी और मशवरा दिया कि भारत किसी भी मिस एडवेंचर से पहले ये जरूर सोचे कि इसके खित्ते पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ को आईना दिखा दिया। भारतीय जनरल ने बयान में मोदी सरकार की जबान इस्तेमाल की थी। गीदड़ भपकियों में जनरल बिपिन रावत का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का सोच लिया है। पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को भी वही दर्द सहना होगा जो भारत महसूस कर रहा है। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत की गीदड़ भपकियां। भारतीय फौज के सरबराह भी मोदी हुकूमत की जबान बोलने लगे। पाकिस्तान को फौजी कार्रवाई की धमकियां दे डाली। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है। उन्होंने पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में बदाखलत का घिसा पिटा इल्जाम दोहराया। We need to take stern action to avenge the kind of barbarism that terrorists and the Pakistan army has been carrying out against the soldiers. It is time to give it back to them in the same coin, not by resorting to similar kind of barbarism. But I think the other side must also feel the same pain. बिपिन रावत ने मोदी सरकार की जबान बोलते हुए कहा कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। हमने बर्बरता की कार्रवाई कोई नहीं करी। उसके जो डिफेंसेस है उसको हम काफी हद तक बर्बाद करने में सफल हुए हैं। इस साल मई में सीज फायर की दरख्वास्त की थी, जिसको हमने माना, लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान से की ओर से होती रही तो हमें भी, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, कुछ अन्य कार्रवाई करने की जरूरत पड़ सकती है। भारतीय जनरल ने पुराना राग अलापा के पाकिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करे। हम पहले भी पाकिस्तानी फौज और दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। एक साल में किस तरह की कार्रवाई की गई है सरहद के ऊपर, इसके बारे में मैं विश्लेषण इस तरह के फोरम में नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि जो कुछ कार्रवाई पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ की है, हमने भी उसी किस्म की कार्रवाई उनके सैनिकों और आतंकवादियों के खिलाफ की है। बिपिन रावत का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बारे में सोच चुके हैं, ताहम अपनी हिकमत अमली को अभी जाहिर नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुज़ाकरात की पेशकश पर भारतीय जवाब को अफसोसनाक करार दे दिया। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि भारत का मनफी और मुतकब्बिराना रवैया बाइस अफसोस है।
आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे, आगे भी तो बढ़ें। अभी तक तो ये एक वन साइडेड किस्म की रिलेशनशिप है। पाकिस्तान ने अमन की आस लगाई, लेकिन भारत को ये पेशकश रास न आई। बीएसएफ एहलकार की हलाकत का बहाना बनाया और पाकिस्तानी मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। साथ ही पाकिस्तान की नेक नियति पर भी सवाल उठा दिए। It is obvious that behind Pakistan's proposal for talks to make a fresh beginning, the evil agenda of Pakistan stands exposed, and the true face of the new Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, has been revealed to the world in his first few months in office. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय रवैये को मायूसकुन करार दिया और अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि मुज़ाकरात की बहाली की दावत के जवाब में भारत का मनफी और मुतकब्बिर रवैया बाइस अफसोस है। उन्होंने भारतीय हुकूमत पर भी तनकीद की और कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अदना लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर काबिज होते देखा। ये लोग बसीरत से आरी और दूरअंदेशी से यकसर महरूम होते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी भारत की जानिब से मुज़ाकरात से इनकार को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने वजीर आज़म से मुतालिक भारतीय हुक्म के अल्फाज पर भी तनकीद की और कहा कि ये सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। बहुत अफसोस हुआ जिस तरीके से हिंदुस्तान ने हमारे एक खैर सगाली के जेस्चर को अपनाते हुए फिर उससे इनकारी हो गए। पूरे खित्ते का फ़ायदा इस बात में है कि हम मिल बैठकर जितने हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उन पर तबादला ख्याल करें।